हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू के दो बहुत बड़े नज्म निगार नज़ीर अकबराबादी और फैज़ अहमद फैज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में उसको MCQ में हम लोग देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में जो छपने वाला प्रश्न रहता है उसी को कराया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि झारखंड टेट 2026 का जो सिलेबस जारी किया गया है तो वहां पर नज़ीर अकबराबादी और फैज़ अहमद फैज़ की दोस्तों नज्म है। तो नज्म और उनके जो लेखक होते हैं वहां से उर्दू एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या क्या जानेंगे तो याद रखिएगा, जो इंपोर्टेंट जो बुक होता है, जो नज्म होता है, जो दोस्तों शेरी मजमुआ होता है ना, शेरी मजमुआ, ये बार बार उर्दू एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको देखेंगे कि क्या क्या शेरी मजमुआ है। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों झारखंड टेट, JSSC, JPSC और उर्दू के हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। क्लास पर पहली बार आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, चलिए तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ यहां पर देख लेते हैं उर्दू नोट्स एंड कंटेंट के बारे में। ठीक, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे यहां से उर्दू नोट्स दिया जाता है, जिसमें झारखंड टेट 1 to 5 के लिए 299, 6 to 8 के लिए 299, कश्यपाल के लिए 350, 12वीं लेवल के लिए 350 और सहायक आचार्य के लिए 350 रुपये लगेगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर एक चीज का अपडेट मिलते रहता है और वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाता है। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ का असल नाम और पैदाइश के बारे में सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि पैदाइश और वफात से सवाल पूछा जाता है। तो फैज़ अहमद फैज़ की जो पैदाइश है वो 1911 में सियालकोट में पैदा होते हैं। कौन दोस्तों? फैज़ अहमद फैज़। और वफात की अगर बात करें तो 1984 लाहौर में दोस्तों इनका इंतकाल हो जाता है। तो यहां हम लोगों ने देखा पैदाइश, तो पैदाइश कब है तो 1911 सियालकोट में, ये याद रखना है, और वफात 1984 लाहौर में, ये याद रखना है। ठीक, चलिए अदबी तहरीक। फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था, वह इसके बानी शुआरा में शुमार होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ का जो ताल्लुक था वो तरक्की पसंद तहरीक से था। ठीक, चलिए पहला शेरी मजमुआ, ये बहुत VVI है दोस्तों। फैज़ अहमद फैज़ का अगर पहला शेरी मजमुआ की अगर बात करें तो वो नक्शे फरियादी है, जो 1941 में शाई हुआ। ठीक, ये याद रखना है। आगे देखेंगे, आगे जो इंपोर्टेंट जो शेरी मजमुआ है तो जिसमें दस्ते सबा है, जिंदानामा है, दस्ते तहसंग है, सरवादी सीना है, शाम शहरियारा है और मेरे दिल मेरे मुसाफिर उनके अहम तसादीम है। याद रखिएगा दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ का अगर कुल है ना कितने शेरी मजमुए हैं तो याद रखिएगा टोटल 7 शेरी मजमुए हैं। कितने हैं? 7 शेरी है ना, शेरी मजमुए हैं। किसके? तो फैज़ अहमद फैज़ के, जिसमें पहला है नक्शे फरियादी, दूसरा है दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहसन, सरवादी सीना, शाम शहरियाना और मेरे दिल मेरे मुसाफिर। इन 7 शेरी मजमुओं को एक कुल्लियात का नाम दिया गया है, यानी एक जगह जमा करके है ना उनका जो नाम दिया गया है वो नाम है आपका नुस्खा हाय वफा। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है, तो नुस्खा हाय वफा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है मशहूर नज़्में मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, है ना, जो मशहूर नज़्में दोस्तों उनमें से है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तन्हाई, सुबह आज़ादी, फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। ये आपके सिलेबस में शामिल है, यानी JTET 2026 का जो सिलेबस है वहां पर इस नज्म को लिया गया है, फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी।
तो ये इनकी मकबूल नज़में हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक है खुतूत का मजमुआ। फैज अहमद फैज के खुतूत का मजमुआ सलीबी मेरे दरीचे में, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी सवाल पूछा जाता है कि सलीबी मेरे दरीचे में क्या है, तो ये खुतूत का मजमुआ है, इसे याद रखिएगा। एक माहनामा है अदब लतीफ, तो ये कब से जारी किया गया था, 1938 में दोस्तों, है ना। फैज अहमद फैज ने इसे संभाला था, तो याद रखिएगा माहनामा अदब लतीफ। जेएसएससी का एग्जाम जो होता है दोस्तों झारखंड में, तो वहां पर माहनामा हो गया, है ना, हफ्तानामा हो गया, इनसे सवाल पूछा जाता है। तो माहनामा अदब लतीफ ये किसके द्वारा, है ना, जो शाही होता था 1938 में, संभाला था किसने, फैज अहमद फैज ने। अवार्ड से सवाल पूछा जाता है, तो बैनुल अक़वामी एजाज में से फैज अहमद फैज को जो मिला है वो लेनन इनाम मिला है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेनन इनाम मिला था। और ये कब मिला था, तो 1962 में मिला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, फैज अहमद फैज को रूस का मुअज़्ज़ज़ लेनन इनाम मिला था। जेल की शायरी, फैज ने रावलपिंडी साजिश केस के तहत से जेल में, है ना, डाल दिया गया था, लेकिन कैद खाना में दस्ते सबा और जिंदानामा लिखा था फैज अहमद फैज ने। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो फैज अहमद फैज के बारे में देखा, तो वो एग्जाम, है ना, ओरिएंटेड है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सवाल पूछा जाता है उन्हीं को कराया जाता है, फालतू चीज को नहीं कराता हूं, ताकि आपका समय बचा रहे। ठीक, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। चलिए अब हम लोग नजीर अकबराबादी के बारे में जानेंगे। नजीर अकबराबादी का असल नाम क्या था, तो इनका जो असल नाम था दोस्तों वो था वली मोहम्मद। बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये नजीर अकबराबादी के नाम से फेमस हुए थे, और वली मोहम्मद दोनों में दोस्तों डिफरेंस अंतर है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वली मोहम्मद इनका असल नाम है, इसे याद रखिएगा। तखल्लुस नजीर इस्तेमाल करते थे। पैदाइश की अगर बात करें तो 1735 या फिर 1740, है ना, दोनों डेट में दोस्तों इख्तलाफ है। तो कहीं पर 1740 है और कहीं पर 1735 है, तो दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो 1740 देगा या फिर 1735 देगा। तो पैदाइश 1735 या 1740, कहां पैदा हुए थे, तो दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, फिर दोस्तों आगरा, जिसका पुराना नाम क्या था, अकबराबाद। आगरा का पुराना नाम क्या था दोस्तों, अकबराबाद, वहां चले गए थे। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा शायर है जो दिल्ली से कहां गए थे दोस्तों, आगरा यानी अकबराबाद चले गए थे, तो वो नजीर अकबराबादी है। वफात की अगर बात करें तो 1830 में दोस्तों आगरा में ही इनका इंतकाल हो गया था, इसे याद रखिएगा। पैदाइश 1735-40, वफात 1830, ये दोनों डेट को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अवामी शायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बार बार सवाल पूछा जाता है। उर्दू अदब में नजीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अवामी शायर कहा जाता है किसे, नजीर अकबराबादी को। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए शायरी की अगर बात करें दोस्तों, शायरी की सिर्फ नजीर ने सबसे ज्यादा नज़में लिखी और उर्दू नज़्म निगारी के रुझान को आम किया है। पसंदीदा हैयत, यानी किस हैयत में ये नज़में लिखा करते थे, यानी इनका तरीका क्या था। ठीक, तो नजीर अकबराबादी ने अपनी ज्यादातर नज़में मुखम्मस यानी 5 मिसरों वाले बंद की हैयत में लिखा है। इनकी जो नज़्म है दोस्तों, मशहूर नज़में आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी नामा, मुफलिसी, बरसात की बहारें, है ना, ये आपके सिलेबस में शामिल है। इसी तरह हो गया होली, इनकी मशहूर नज़में हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे पूछा जाता है कि बंजारा नामा, रोटी नामा, है ना, ये किस हैयत में है, तो ये मुखम्मस हैयत में है, यानी 5 मिसरों वाले बंद में। और नजीर अकबराबादी ने ज्यादातर मुखम्मस हैयत में नज़में लिखा है। आगे देखेंगे सकाफती उकासी, यानी नजीर की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब, मेलों ठेलों और मुश्तरका सकाफत की बेहतरीन उकासी मिलती है। यानी इनकी जो नज़म है दोस्तों, उनमें आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, रस्म रिवाज मिलेगा, है ना, त्यौहार मिलेगा, खान पान का जो होता है उनसे रिलेटेड मिलेगा। इसलिए सकाफती उकासी, है ना, में इन्होंने शायरी की है, इसे याद रखिएगा। चलिए ये था दोस्तों नजीर अकबराबादी से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे
इनसे रिलेटेड सवाल को करेंगे, ताकि आप लोगों को जो थ्योरी पढ़े हैं अभी, है ना, वो बिल्कुल समझ में आ जाए और कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। चलिए, तो फैज अहमद फैज का ताल्लुक किस अदबी तहरीक से था? ठीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक या जदीदियत की तहरीक? तो याद रखिएगा, फैज अहमद फैज का जो ताल्लुक था दोस्तों वो तरक्की पसंद तहरीक से था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो दस्ते सबा होगा, जिंदानामा, नक्शे फरियादी या नुस्खा हाय वफा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी नक्शे फरियादी। ठीक है, तो नुस्खा हाय वफा क्या है? तो नुस्खा हाय वफा दोस्तों जो इनके कुल्लियात है ना, कुल्लियात है उसका नाम है। और इन कुल्लियात में टोटल कितने शेरी मजमुए को शामिल किया गया है? 7 शेरी मजमुए को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, फैज अहमद फैज की कुल्लियात यानी मुकम्मल शायरी का ये मजमुआ है, किस नाम से शायरी हुआ है? तो नुस्खा हाय वफा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फैज अहमद फैज को कौन सा बैनुल अक़वामी एजाज मिला था, यानी कौन सा इनाम मिला था? नोबल, लेनन, बुकर प्राइज या खेल अवार्ड? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी लेनन इनाम मिला था। अगला सवाल है, सलीबी मेरे दरीचे में फैज अहमद फैज की किस सिनफे नसर की किताब है ना? खुतूत का मजमुआ है, खुद नविश्त है, तनकीदी मजामीन है, सफर नामा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ये खुतूत का मजमुआ है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नजीर अकबराबादी से सवाल को। पहला सवाल है, उर्दू अदब में किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी, नजीर अकबराबादी, मीर तकी मीर, अल्ताफ हुसैन हाली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी नजीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नजीर अकबराबादी का असल नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वली मोहम्मद, मोहम्मद अली, नजीर अहमद, गुलाम मोहम्मद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी वली मोहम्मद। अगला सवाल है, मशहूर नज्म बंजारा नामा के खालिक कौन है? तो नजीर अकबराबादी है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, नजीर अकबराबादी ने अपनी ज्यादातर नज़में किस हैयत में लिखी है? मुसद्दस में, मुखम्मस में, रुबाई में, कता में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी मुखम्मस में। अगला सवाल है, आदमी नामा और रोटी नामा किस शायर की मशहूर नज़में हैं? तो ये नजीर अकबराबादी की नज़में हैं। ये था दोस्तों, है ना, किसे? फैज अहमद फैज और नजीर अकबराबादी से रिलेटेड। नीचे इसका आंसर की भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, क्योंकि मैं एग्जाम की दृष्टिकोण से ही क्लास बनाता हूँ, फालतू की चीज नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये पीडीएफ है जो दोस्तों, है ना, पीडीएफ पेड ग्रुप में चला जाएगा, आप लोग वहां पर भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।